अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ज़बान का कोर्स लेके आया हूँ जिससे आप लोग ना आशना होंगे। और ये ज़बान जो है इसको सीखना हर उस इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो हिजरत करना चाहता हो, जो यहाँ से माइग्रेट करना चाहता हो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, कि अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। तो ये ज़बान जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी उन लोगों के लिए जो यहाँ से यूरोप की तरफ मूव करना चाहते हैं और माइग्रेट करना चाहते हैं और उनके पास कोई स्किल्ड है और उस स्किल्ड के बिहाफ पे वो अपने आप को यूरोप में सेटल करवाना चाहते हैं। ये इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है, फर्स्ट लेसन है मेरा इस ज़बान के बारे में। और इस ज़बान को कहते हैं सर्बो क्रोएट्स बोस्नियाक एंड मॉन्टेनेग्रियन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो है वो बल्कान के अंदर बोली जाती है और बल्कान जो है वो साउथ ईस्टर्न यूरोप के अंदर आता है और जिसमें बहुत सारे ममालिक उसका हिस्सा हैं, जैसे अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो और मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया एंड स्लोवेनिया। ये सारे ममालिक बल्कान के अंदर आते हैं और ये लैंग्वेज इन्हीं ममालिक के अंदर बोली जाती है और समझी जाती है। तो इसीलिए मैंने आज इस लैंग्वेज का इंतखाब किया है आप लोगों को सिखाने के लिए। असल में ये लैंग्वेज मैंने ख़ुद वहाँ जाके सीखी है बोस्निया के अंदर, और इसीलिए मैंने सोचा कि जो भाई भी हमारे बांग्लादेश से या इंडिया से या पाकिस्तान से या नेपाल से कहीं से भी इन ममालिक के अंदर सफ़र करना चाह रहे हैं या हिजरत करना चाह रहे हैं घूमने फिरने के हवाले से, तो वो बेसिक जो है अगर थोड़ी बहुत नॉलेज इस लैंग्वेज की ले लेते हैं तो उनके लिए इन ममालिक के अंदर ट्रैवल करना या काम करना आसान हो जाएगा। इसीलिए मेरा ये मकसद है कि मैं इस ज़बान को आपको पूरी ज़बान को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक इसको सिखाऊं। मेरे इसके जो है वो लेसन जो है टाइम टू टाइम आते रहेंगे और मैं इंशाल्लाह इसको अपलोड करता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, ये ज़बान बोली जा रही है क्रोएशिया में, सर्बिया में, बोस्निया में, मॉन्टेनेग्रो के अंदर, स्लोवेनिया के अंदर भी बोली जाती है ये, मगर उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है वहाँ पर बोलने में। मगर ये है कि जिसको ये ज़बान पूरी आ जाएगी, यानी सर्बो क्रोएट्स बोस्नियाक एंड मॉन्टेनेग्रन, तो वो बंदा जो है वो स्लोवेनिया में अगर हो या मैसेडोनिया में हो तो वो आसानी से जो है ना वो थोड़ा बहुत समझ लेगा। कोसोवो में भी यही बोली जाती है कि बुल्गारिया के अंदर थोड़ा फ़र्क है, फिर चेक में भी फ़र्क है, स्लोवाकिया में भी फ़र्क है थोड़ा सा, मगर ये चीज़ें समझ ली जाती हैं वहाँ पर। तो इंशाल्लाह हम इसका स्टार्ट लेते हैं। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है इस ज़बान के बारे में, और ये 14 मिलियंस पीपल जो है इसको बोल रहे हैं इस वक्त इस ज़बान को। तो ये बड़ी बेनिफिशियल है ज़बान। अगर हम इसको सीख लेते हैं तो इन ममालिक के अंदर हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा, उनको समझाना आसान हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी।
तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं अपनी इस लैंग्वेज को। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अल्फ़ाबेट्स के बारे में कि इसके अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, ठीक है, और उनका साउंड क्या है, यानी इसके कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसके अंदर। इसमें 30 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इस ज़बान के अंदर, और इनका जो प्रोनंसिएशन है वो थोड़ा सा इंग्लिश से डिफरेंट है, मगर इंग्लिश जैसे ही अल्फ़ाबेट्स हैं, और इनमें कुछ अल्फ़ाबेट्स के साउंड चेंज है और बाकी सब सेम है, और कुछ नहीं है। मसलन जो नहीं है वो QWXY, ये इस ज़बान में अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं। अच्छा, बाकी सारे मौजूद हैं इसके अंदर, और कुछ ज़ायद भी हैं। मसलन ज़ायद से मुराद जो हमारे पास है वो एक तो ये जो आ रहा है इसमें चा, यानी सी के ऊपर जो है वो एक कैप नुमा या एक वी नुमा निशान है, तो ये कहलाता है चा। ये डिफरेंट है, ठीक है, इसकी साउंड डिफरेंट है। ये सी की जगह सी का ही साउंड देगा, मगर जो चा ये सी है, ये वाला जिसके ऊपर जो है वो वी का निशान है, ये चा कहलाता है। और ये चा जो है ना, ये चा का साउंड देगा। जैसे चा से मुराद चार्ली, CHARLI, चार्ली, ठीक है। अगर हमें चार्ली लिखना होगा इस ज़बान में तो चा ये वाला सी लिखेंगे, और ए लिखेंगे, और आर और एल, और ये चार्ली, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये जो अल्फाज है ये कहलाता है जा। अच्छा, इस अल्फाज को हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे वो हमें देखना है कि किस तरह से पढ़ा जाएगा, और इसका जो है वो साउंड क्या होगी। जैसे जिन, हम लोग कहते हैं जिन, तो GIN, जिन, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना इसकी साउंड जिन की आएगी। और एक ये वाला है डी, यानी डी और जेड के ऊपर जो है ये एक बना हुआ है यानी वी का निशान, जेड पे भी वी का निशान बना हुआ है। तो क्या है कि डी और जेड जब मिलेगा तो जिन की आवाज़ आएगी। इसी तरह से डी है, डी के बीच में एक जो है ना वो लगी हुई है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है छोटा सा बीच में, तो ये जो है इसकी साउंड है जे की। जे से मुराद जैकेट, यानी अगर हमें जैकेट लिखना होगा तो ये डी बनाएंगे और ए बनाएंगे और के टी बनाएंगे, जैकेट, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी आवाज़ें जो हैं इनकी वो चेंज हैं आवाज़ें। इस तरह से ये जो है लिया, एल जे, ठीक है, ये जे की आवाज़ जो है लिया, ये लिया कहलाएगा, क्योंकि इनका जो जे का जो साउंड है वो वाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जे अगर जहाँ लिखा होगा तो वो एयर के लिए, जैसे हम लिखते हैं ना YEAR, एयर, तो इनके जो है ना जे लिखते हैं ये लोग, ठीक है। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको, इनके ख़ास तौर पे जो जे है, और ये जितने भी मैंने रेड किए हैं इन सारे अल्फाज की साउंड्स को मैं बताऊंगा, और इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। इसी तरह से ये शाह का अल्फाज है, एस के ऊपर जो है वो बना हुआ है
वी का निशान, तो ये शाह के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं शाहिद, SHAHID, शाहिद, ठीक है। तो ये शाहिद के लिए हम अगर यहाँ शाहिद लिखते हैं तो ये वाला एस लिखेंगे और ए लिखेंगे और HID, तो इस तरह से ये शाहिद होगा। तो इनके सबके जो है ना वो साउंड्स चेंज हैं, और किस तरह से हमने इस पे काम करना है वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जो है ना इन सब के जितने भी साउंड चेंज हैं उन सब के बारे में बताऊंगा। और मैंने यहाँ अपने इस लेसन के अंदर इन चीज़ों को मार्क किया हुआ है कि इनको प्रोनाउंस किस तरह से करना है। जैसे मैंने फर्स्ट ये वाला सी लिया है, उसके ऊपर जो है वी का निशान है, तो इसको हमने किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। इंग्लिश में जो है वो अगर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं ये इज़ इक्वल टू CH, और ये जो है ना चा का साउंड देगा। मसलन चाक, अगर हम चौक लिखते हैं CHAL के चौक, तो क्या है ये साउंड देगा इस तरह से चाक, ये वाला C और A के चाक। इसी तरह से अगर हम चार्ट लिखते हैं, ये कंट्री का नाम है चार्ट, तो चार्ट को हम किस तरह से लिखेंगे, इसी तरह से ये वाला C और AD चार्ट। इसी तरह से चाय, इनके यहाँ चाय को बोला जाए, चाय जो है वो सेम चाय है, यानी अगर बोस्निया की ज़बान में या इस ज़बान में हम बोलेंगे चाय तो वो चाय इसी तरह ही होगा, टी को चाय बोलते हैं। इसी तरह शिकागो, शिकागो भी इसी तरह से ही होगा, स्पेल के C वो वाला लगेगा और CAGO शिकागो। इस तरह चार्लिस, CHARLES चार्लिस। तो ये सारी चीज़ें जो है अब इंशाल्लाह मैं इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन करूँगा डिटेल के अंदर, ताकि आपको पता चल सके इसके साउंड्स का। क्योंकि लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे जो बुनियादी जो स्टार्ट होता है तो वो जो है वो यही होता है कि आप उसके पहले अल्फ़ाबेट सीखें, कि अल्फ़ाबेट जब तक आपको नहीं आएंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगी, तो आप जो है उस लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। तो मैंने स्टार्ट इसका इसी वजह से अल्फ़ाबेट से लिया है, ताकि मैं आपको बता सकूं, और आप इसके सीखने से आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप इस ज़बान को पढ़ भी सकेंगे, इसको रीड भी कर सकेंगे, और जहाँ ये अल्फाज आएगा तो आप जो है, क्योंकि बोलने में ये सारे अल्फाज आएंगे, और जब ये बोलने में अल्फाज आएंगे तो फिर आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन का पता होना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह इनको डिटेल में लेकर चलूँगा और इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करूँगा। मैं आज का जो लेसन है मेरा, उसके अंदर मैंने जो है वो वर्ड चा लिया है और इस चा के ऊपर बात की और इसकी एग्जाम्पल्स भी दी हैं, ठीक है। तो मज़ीद जो है मेरी वीडियो आती रहेंगी और आप देखते रहिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक इसको पहुंचाएं, ताकि जिनको भी फ़ायदा इसका हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस ज़बान पे काम किया है, मगर उन्होंने इंग्लिश में काम किया है। मैं भी इंग्लिश में इस पे कर सकता था, मगर मैं ये चाहता था कि हमारे लोग इनको ज़्यादा इंग्लिश बोलना नहीं आती है, तो वो बग़ैर इंग्लिश के भी इसको सीख सकें इस ज़बान को। तो आज का लेसन यहाँ तक है बस, और मुझे इजाज़त दीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे फिर यही है कि आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।